अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू गौतम बुद्ध पार्ट सेकंड, पेज नंबर 84। हलूत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिग़ार किया। इस्तिग़ार को किसी ख्याल में डूब जाना। आखिर एक शाम जब वो एक अजीम अलजसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस जस्तानी के सभी टुकड़े बाहम यकजा हुए महसूस हुए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो क्या कर रहे थे, तन्हाई में हलोवत में हो गए, तन्हाई में अकेले जब वो बैठे थे तो वो किसी ख्याल में गहरे एक सोच में डूबे हुए थे। तो आखिर एक शाम उनको एक क्या कर रहे थे, वो एक बहुत बड़े दरख्त, अंजीर के दरख्त के तले में बैठे हुए थे। उन्हें एक क्या हुई, पहेली जैसी समझ आई कि क्या है, बाहम यकजा हुए महसूस हुए। उन्हें बहुत कुछ टुकड़े उन्हें एक जैसे इकट्ठे होते हुए महसूस हो रहे थे। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है और ये कि अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे और इन लोगों के सामने अपने हालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे। कहते हैं कि उन्होंने फाका कशी की, सच्चाई के राह पर निकले, अकेलेपन में बैठते थे, तन्हा बैठते थे। तो ये सब सोचने के बावजूद उन्हें एक क्या हुई, एक उन्हें आजमाइश हुई कि वाकई आप क्या बन गए हैं, बुद्ध बन गए हैं, और जिसके माने हैं एक साहिब बसीरत। तो उन बहुत मुनकशिफ की उन्होंने, बहुत आगे निकल गए, खुल जाना, आगे जाना उनको। तो उन्होंने आखिरकार ये पा लिया। तो तब उनकी उम्र क्या थी, 35 बरस की थी। तो बाकी जो 45 बरस थे उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करते हुए गुजारे तमाम लोगों के साथ, और उन लोगों से वो अपनी बातें करते थे जो उनकी बातें सुनते थे। कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। मरते दम तक उन्होंने आपने क्या किए, हज़ारों पैरोकार बनाए। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हरूफ याद रखा। तो उन्होंने अफकार हो गई, फ़िक्र की जमा। उन्होंने बहुत सारे फ़िक्रमंद थे, वो बहुत सारी उन्होंने क्या की, मेहनत की। तो जो नहीं कर पाए तो उनके चेलों ने उनका एक एक हरूफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर सीना बसीना मुंतकिल होती रही। तो अब इनकी ये जो बातें हैं ये नस्ल दर नस्ल चलती रही। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स के अनवान में समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जुबली हैसियत में दुखों का मुस्कन है। दोयम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोयम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसे इस्तिलाह रायन कहा जाता है। इसके लग़वी माने हैं फट पड़ने या तनसीह करने के हैं। चहारम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि म्यानावारी का काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। ये 4 इनके नोबल ट्रूथ थे, 4 नोबल ट्रूथ। उसके बाद क्या है, अपना हकायक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रोनमा असूल कायम किए। कितने किए? 8, जिनको अष्टांग मार्ग, 8 असूलों का रास्ता भी कहा जाता है। 8 असूल ये हैं, कौन कौन से हैं? सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त है। दूसरा, सही इरादा, दुरुस्त इरादा यही निर्वाण को राह दिखाता है, यानी निर्वाण हासिल करने होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। तीसरा, सही कलाम, हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातचीत यानी शरीन बयानी ज़रूरी है, और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। चौथा, सही अमल यानी अपनी ज़बान, नज़रिया, हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचाना, चोरी न करना, गरीबों और बीमारों की मदद करना, बदचलनी से दूर रहना और हिदमत हलक करना।
पांचवा, जायज़ व हलाल कमाई यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना। छठा, सही कोशिश, ये कोशिश जारी रखना कि जहन पैरागंदा ना हो और इसमें बुरे हालात पैदा ना हो, मतलब पैरागंदा हो गया ख्याल परेशान। सातवां, नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत रखना। आठवां, सही और फिक्र दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना और मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक सिमत में ले जाना। मुराकबा हो गया सोच विचार। तो ये 8 उनके क्या थे, उसूल थे। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े हैं। इनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का आधा नहीं थी, दोहराना नहीं था, कदीम में आधा हो गया। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तान हदूद से बाहर तक फैला और इसके फ़लसफ़ा ने कबूल हासिल व आम की सुन हासिल की। कहते हैं कि गौतम बुद्ध की ये जो दुनिया में बेशुमार इंसानों पर इनका क्या थे, असरात थे, और ये तभी इसी सबब की वजह से ये पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी ये फैला। तो इनके असूल ठीक थे, इन्होंने बहुत अच्छे 8 असूल बनाए थे और ये हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। तो इसी वजह से इनको क्या हुआ, बाहर तक भी इनका क्या था, मकबूलियत थी और इनके फ़लसफ़े उनको मकबूलियत हासिल थी। ये हमारा गौतम बुद्ध की जो हमारा सबक है यहाँ पर मुकम्मल होता है। ओके, खुदा हाफिज़।